नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए हम साहित्य अकादमी जैसे जो है 1955 से 2023 तक के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं हिंदी साहित्य में, उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। इस पर कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी जो है इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को, यानी साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई और इसके जो है प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसके बाद ये जो वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं ये माधव कौशिक हैं। वर्तमान अध्यक्ष माधव कौशिक हैं। और उसके बाद ये जो पुरस्कार प्रारंभ कब से हुआ? यह पुरस्कार प्रारंभ 1955 से हुआ। 1955 से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिमतरंगिनी से प्रारंभ होता है और उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको बता दे रहे हैं कि इस समय जैसे यह जो है 22 भाषाओं में जो महत्वपूर्ण रचना रहती है उस पर दिया जाता है साहित्य अकादमी। और इसके अलावा इसमें एक और जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि 2 और भाषा पर दिया जाता है जो संविधान में उल्लिखित नहीं है लेकिन व्यवहार में उनका प्रयोग होता है। पहला है अंग्रेजी और राजस्थानी। अंग्रेजी और राजस्थानी में दिया जाता है और अंग्रेजी और राजस्थानी इन दोनों को मिलाकर साहित्य अकादमी जो है कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो 24 भाषाओं में जो महत्वपूर्ण रचनाएं अर्थात जो उत्कृष्ट रचनाएं होती हैं उस पर साहित्य अकादमी मिलता है। और इसमें जो है पहला पुरस्कार इसमें जो दिया गया था, पुरस्कार राशि दी गई थी वो 5000 थी। 5000 थी। जो पहली पुरस्कार राशि कितनी थी? 5000 रुपए थी। और इस समय जो पुरस्कार राशि दी जाती है 1 लाख रुपए दिया जाता है। कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए दिया जाता है। इस समय जो पुरस्कार राशि दी जाती है 1 लाख रुपए दी जाती है। पहले 5000 दिया जाता है प्रारंभ में। और ये जो है इतना ही तथ्य पूछता है और उसके अलावा कि सबसे पहली कौन सी रचना है जिस पर मिला और कौन से लेखक हैं, कौन सी विधा है, इसको हम आगे आइए देखते हैं। देखिए, पहली रचना थी हिमतरंगिनी। हिमतरंगिनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अब ये कौन सी विधा है? काव्य। इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं इसको ध्यान देना है। प्रश्न कैसे बनते हैं कि पहली कौन सी विधा है जिस पर साहित्य अकादमी मिला? पहली जो है विधा क्या है? एक काव्य है। ये किसकी कृति है? माखनलाल चतुर्वेदी की कृति है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और अब कब ये मिला था इनको मिला था 1955 में। और माखनलाल चतुर्वेदी को जो है इनको किस काव्यधारा में आते हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो किस में आते हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में आते हैं। और इसलिए इसको इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि पहली रचना पहली कृति पर किसको मिला? यहाँ प्रश्न पूछेगा कि भाई पहला सबसे साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो
उसमें बताना होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी और समय क्या है 1955 और फिर किस रचना पर मिला, हिमतरंगिणी पर, और कौन सी विधा है और काव्य। ऐसे ही प्रश्नों को पूछता है कि कौन सी पहली विधा है जिस पर साहित्य अकादमी मिला, या फिर किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला, हिमतरंगिणी पर, और फिर किसको मिला, माखनलाल चतुर्वेदी को। इनको जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि कहा जाता है। और इसके अलावा फिर दूसरी जो है रचना है, जो दूसरे लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना पहला है। वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत की संजीवनी व्याख्या पर, पद्मावत की जो है संजीवनी व्याख्या पर। अब ये व्याख्या क्या है, एक प्रकार से जैसे जो टीका लिखी जाती है, टीका यानी वो जो दूसरा पुरस्कार, यानी दूसरा 1956 में दूसरा साहित्य अकादमी मिलता है किसको, 1956 में किसको मिला, वासुदेव शरण अग्रवाल को। इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या यानी पद्मावत की बहुत ही मधुर व्याख्या की, इसीलिए इनको जो है दूसरा जो है व्याख्या पर यानी पुरस्कार मिलता है। और उसके बाद फिर तीसरा जो है 1957 में किसको मिलता है, आचार्य नरेंद्र देव को मिलता है। आचार्य नरेंद्र देव को किस पर मिलता है, दर्शन पर, यानी इनकी एक दार्शनिक रचना है बौद्ध धर्म दर्शन। बौद्ध धर्म दर्शन दार्शनिक रचना है, इस पर इनको जो है साहित्य अकादमी मिलता है। फिर अगला देखते हैं 1958 में किसको साहित्य अकादमी मिलता है, क्योंकि इनको ऐसे ही बताते चलें क्योंकि ये महत्वपूर्ण कम है। जो महत्वपूर्ण रहेगा उन तथ्यों को हम अधिक से अधिक मतलब डीपली बताएंगे, ताकि आप उसको पढ़कर और जाने की साहित्य अकादमी 1958 में राहुल सांकृत्यायन को मिलता है। इनकी कौन सी रचना है, मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का इतिहास, ये इतिहास इनका जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास आता है। ये जो है मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन को मिला। और मध्य एशिया का इतिहास कौन सी विधा है, इतिहास। और राहुल सांकृत्यायन के विषय में एक बात कहा जाता था, ये घुमक्कड़ व्यक्ति थे, ये हमेशा यात्रा करते थे। और इनको जो है एक घुमक्कड़ त्रयी में भी आते हैं राहुल सांकृत्यायन। इनके ऊपर एक महत्वपूर्ण बात बता दे रहे हैं कि ये जो है या बृहत, जिसे कि पूछा जाता है कि बृहत त्रयी में कौन कौन से आते हैं, पहला नाम इन्हीं का लिया जाता है। ये सबसे यात्रा वृतांत में हमेशा अग्रसर रहते थे, यात्री के रूप में थे। और फिर अगला देखते हैं 1959 में किसको मिला, 1959 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रीय चेतना के कवि थे। और इनको किस रचना पर, संस्कृत के 4 अध्याय, और संस्कृत के 4 अध्याय क्या, भारतीय संस्कृति पर मिलता है। यानी इन्होंने इसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित दस्तावेज को लिखा है। और इसीलिए इनको जो है ये उत्कृष्ट रचना थी, एक प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर की, और एक प्रकार से इसको आप निबंध, ये निबंध की श्रेणी में भी आता है। जो है इन्होंने इस निबंधात्मक शैली में लिखा है। और किसमें, भारतीय सांस्कृतिक यानी भारतीय संस्कृति के दर्शन को इन्होंने इस विधा में इन्होंने प्रस्तुत किया है। और फिर आगे देखते हैं 1960 में किसको मिलता है, सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को 1960 में जो है किस रचना पर मिलता है, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद और सुमित्रानंदन पंत, अब के कौन सी विधा है, काव्य। एक काव्य विधा। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत के विषय में ये छायावाद युग के कवि हैं। ये छायावाद युग के कवि हैं। और छायावाद का जो समय है 1918 से 1936 का समय, और उसी समय के कवि हैं। और इनको किस रचना, कला और बूढ़ा चांद, ये उत्कृष्ट रचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी। अब एक बात और बता दे रहे हैं, इनको ज्ञानपीठ भी मिला है। ज्ञानपीठ आगे हम पढ़ाएंगे। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, जो पहला 1968 में, यानी हिंदी का पहला जो है वो जो है चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ मैं 2-3 बातों को और बता दे रहा हूँ कि ये पूछता है कि सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं।
छायावाद के कवि हैं, क्योंकि आपसे सामान्य प्रश्न पूछेगा। और उसके बाद फिर इनके जो है ये छायावाद के बृहत्तरयी कवि में आते हैं। इनको छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। और फिर आगे देखते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण था इसीलिए इस पर चर्चा हो गई। और कौन सी विधा थी? काव्य। फिर आगे देखते हैं कि 1961 में किसको मिलता है साहित्य अकादमी? भगवती चरण वर्मा। और कौन सा? भूले बिसरे चित्र। अभी तक आप काव्य जानते थे, लेकिन पहला उपन्यास ऐसा था जिसको साहित्य अकादमी मिला। इसके पहले साहित्य अकादमी काव्य पर और विधाओं पर मिला था, लेकिन उपन्यास पर नहीं मिला था, इसलिए महत्वपूर्ण है। ध्यान देना है कि भाई पहला जो है पहला कौन सा ऐसा उपन्यास था जिस पर साहित्य अकादमी मिला। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इस बात को प्रश्न आप अपने मन से बनाएंगे तो आएगा। यानी वो कब मिला? 1961 में। 1961 में पहला ऐसा वो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास था भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र पर इनको साहित्य अकादमी कब मिला? 1961 में मिला। ये महत्वपूर्ण रचना है। ये बहुत बड़े औपन्यासिक थे, इसीलिए जो है इनको जो है उपन्यास। देखिए, भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे पहला ऐसा उपन्यास था जिस पर जो है साहित्य अकादमी मिलता है। फिर अगला देखते हैं, 1962 में जो है पुरस्कार का वितरण नहीं हुआ था। 1962 में, क्योंकि भारत और चीन के मध्य युद्ध हो रहा था, इसीलिए उस समय जो है कुछ और कारणों के कारण जो है उस समय उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी कारण वो जो है कि उनको जो है साहित्य अकादमी 1962 में नहीं दिया गया। उसके बाद फिर 1963 में अमृत राय को मिला। अमृत राय को कौन सी रचना है? प्रेमचंद कलम का सिपाही। ये बहुत पूछा जाता है, जानते हैं? ये कौन सी विधा है जानते हैं? ये बहुत पूछी जाती है, क्योंकि इसको बता दे रहे हैं। ये आपके रचना में भी पूछेगा। प्रेमचंद अमृत राय जो है ये प्रेमचंद कलम का सिपाही। ये अमृत राय प्रेमचंद्र के पुत्र थे। अमृत राय जो है प्रेमचंद्र के पुत्र थे। इन्होंने इनकी जीवनी लिखी, और उस जीवनी का क्या नाम है? विधा। ये पूछता है कि जो है कलम का सिपाही जो है, इसमें सिर्फ यही पूछेगा कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। ये प्रश्न आप में पूछता है, जीवनी विधा की है। और ये भी पूछता है किसकी जीवनी है? प्रेमचंद का। अब प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा भी जाता है। अब लिखा किसने है? इनके पुत्र अमृत राय। इनके पुत्र अमृत राय को 1963 में साहित्य अकादमी इसी के लिए दिया गया था। फिर आगे देखते हैं, 1964 में जो साहित्य अकादमी किसको मिला? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को। अब इनका उपनाम अज्ञे है, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब आंगन के पार द्वार इनकी रचना है। इनकी एक और रचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितनी नावों में कितनी बार। आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में। देखिए, जो भी पुरस्कारित व्यक्ति है, जिसको पुरस्कार साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ या कुछ भी मिला है, तो जान लीजिए कि वह जो है व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो आपके पेपर में पूछ सकता है, इसलिए इसको ये भी ध्यान रखना है। ये कौन सी विधा है? काव्य है। इन्होंने ऐसी कौन सी विधा नहीं जिस पर अपनी लेखनी न चलाई। अभी मैं जो है घुमक्कड़ त्रयी की बात कर रहा था, तो उसमें पहले हैं राहुल संकीर्त्यायन, दूसरे इन्हीं का नाम आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तीसरे व्यक्ति का नाम आता है जो है उनका जो है वो बिहार के थे, तो उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और इनको आंगन के पार द्वार। अब इनकी एक और रचना है कितनी नावों में कितनी बार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों रचनाएं बहुत अधिक पूछी है, क्योंकि दोनों को पुरस्कार मिले। अभी जब हम ज्ञानपीठ बताएंगे तो उसमें वो आपको दिखेगा। और फिर उसके बाद एक आंगन के पार द्वार ध्यान रखना है। फिर कौन सी विधा है? ये जो है काव्य है। अब जैसे पूछ लिया कि आंगन के पार द्वार में कब साहित्य अकादमी मिला, समय पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जान 1964 में। और कौन सी विधा है? आंगन के पार द्वार, काव्य है। अब कितनी नावों में कितनी बार, वो भी काव्य है। इनको उस पर भी पुरस्कार मिला है। फिर आगे देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र को जो है 1965 में साहित्य अकादमी मिला है। कौन सी विधा पर?
रस सिद्धांत पुस्तक का नाम है, लेकिन एक प्रकार से ये विवेचना विवेचना का मतलब एक प्रकार से आलोचनात्मक ये पुस्तक है। रस सिद्धांत पर लिखी गई ये पहली पुस्तक जिस पर जो है साहित्य अकादमी मिला है। इसको भी ध्यान रखना है कि रस सिद्धांत से भी बहुत पूछी जाती है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र की है। ये जो है रस विषयक आलोचक थे। रस विषयक रचना लिखने के कारण ये रस की सिद्धांत पर विवेचना लिखते हैं। ये भी महत्वपूर्ण रचना है, इसको ध्यान रखना है कि रस सिद्धांत किसकी है और डॉक्टर नगेंद्र की है, और विधा क्या है, विवेचना है, एक प्रकार से आलोचना कह लीजिए। तो इस पर उनको 1965 में जो है क्या मिलता है, साहित्य अकादमी मिलता है। फिर 1966 में जैनेन्द्र कुमार, ये दूसरा ऐसा उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो है, अब पहले मैंने बता दिया था भगवती चरण वर्मा को, भगवती चरण वर्मा को पहले उपन्यास भूले बिसरे चित्र पर मिला था, और दूसरा ऐसा उपन्यास है 1966 में जो जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध नामक उपन्यास पर लिखा मिला था साहित्य अकादमी। वो मुक्तिबोध एक लेखक का भी नाम है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि कौन सी विधा है, विधा भी पूछता है। जैसे मुक्तिबोध रचना दे दिया कि किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है, क्योंकि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है ये भी लेखक है, उनका उपनाम मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध समझते हैं कि लोग उनके ऊपर जीवनी लिखी गई, लेकिन एक किस विधा की रचना है, उपन्यास की। इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहां ये पूछ लेगा कि मुक्तिबोध किस विधा की रचना है, जीवनी, उपन्यास, संस्मरण रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज, ऐसे करके पूछेगा आपसे। तो वो जो है इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। फिर 1967 में अमृतलाल नागर को मिला है, किस पर, अमृत और विष उपन्यास पर। ये जो है तीसरा ऐसा है उपन्यास जिस पर इनको जो है अमृत और विष नामक उपन्यास पर किसको मिला, अमृतलाल नागर, क्योंकि आ से इनका ये नाम है, आ से अमृत और विष। और ये जो है अमृतलाल नागर को मिलता है, ये एक प्रकार से साम्यवादी लेखक थे। और दूसरी प्रकार से इनकी दो और रचनाएं जो महत्वपूर्ण है, एक खंजन नयन है, एक अमृत। देखिए अमृत और विष, खंजन नयन, जो खंजन नयन सूरदास के ऊपर लिखा गया, सूरदास की मतलब जीवन पर आधारित उपन्यास है खंजन नयन। और उसके बाद फिर इनका जो है कि अमृतलाल नागर का अमृत और विष ये तीसरा उपन्यास था, जो तीसरे उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला है। हाँ, 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टाने इनका काव्य विधा है। यानी कौन सी विधा है, काव्य। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। यानी पहला क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है बसेरे से दूर, मतलब इसी तरीके से इनके उसके 4 भाग हैं। उस पर भी ये उनकी, क्योंकि ये रचना बहुत पूछी जाती है, तो ये जो है इनकी ये भी रचना महत्वपूर्ण है। फिर अगला देखते हैं, 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए जो है साहित्य अकादमी मिला। अब जो है उपन्यासों की झड़ी लगी हुई है, ये भी महत्वपूर्ण है। श्रीलाल शुक्ल जो है राग दरबारी, क्योंकि जानते हैं 2009 में 2 लोगों को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ मिला था। किसको, अमरकांत और जो है श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ जो है हिंदी का सर्वोत्कृष्ट, मतलब एक बार से सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है। हिंदी का सबसे अच्छा, हिंदी का नोबेल कहा जाता है, क्योंकि उसमें पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। उसको अभी हम आगे अगली सीरीज में बताएंगे। अब एक बार से 2009 में ये क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसलिए कि श्रीलाल शुक्ल को 2009 में ज्ञानपीठ मिला था। किसके संयुक्त रूप से, एक बार से अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को साथ में मिला था। और जो है उस समय क्या मिलता था, संपूर्ण रचनाओं पर ज्ञानपीठ मिलता था। पहले जो है 1982 के बाद संपूर्ण रचनाओं पर मिलने लगा। इसके पहले क्या होता था, किसी एक रचना पर मिलता था, लेकिन 1982 के बाद जब से महादेवी वर्मा को यामा पर जो मिला उसके बाद से जब मिलता है तो जितनी भी रचनाएं होती हैं सब, यानी उनकी पूरी जितनी रचनाएं होंगी उस पर मिलता है। इसी के साथ इनको भी मिला था, उनके साथ संयुक्त रूप से। और अमरकांत को ध्यान में क्या रखा गया था, इन्हीं हथियारों से उनको जो है ध्यान में रखा गया था। भी वो भी उस पर उनको ज्ञानपीठ एक बार से उसी को टारगेट करके मिला था। बाकी जो है इन्हीं हथियारों पर 2-3 सम्मान उनको मिल चुका है।
आगे बताएंगे उसको। 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, ये जो है इस पर पुरस्कार मिला था। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की, इसको ध्यान रखना है। निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा बहुत बड़े आलोचक हैं। 21 प्रकार के आलोचक हैं, मार्क्सवादी आलोचक हैं, मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनको किस पर मिला है? यानी रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना इनकी किस विधा के? जीवनी विधा के लिए मिला है। और फिर अगला देखते हैं 1971 में नामवर सिंह को, नामवर सिंह को मिलता है कविता के नए प्रतिमान। ये साहित्यिक आलोचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण लेखक है, ये भी मार्क्सवादी आलोचक हैं। ये जो है इसको ध्यान रखना है हमेशा कि नामवर सिंह को किस रचना पर मिला है? कविता के नए प्रतिमान, क्योंकि इसी प्रकार की दो रचनाएं हैं। जानते हैं दो रचनाएं, एक लक्ष्मीकांत वर्मा का, यानी एक बार इसी तरीके से एक रचना लक्ष्मीकांत वर्मा की है, इसीलिए लोग कंफ्यूज होते। कविता के नए प्रतिमान ध्यान रखना है, कैसी विधा है? साहित्यिक आलोचना, एक प्रकार से आलोचना की विधा है। और जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, नामवर सिंह इनको मिला है। फिर अगला देखते हैं 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को जो है किस पर? बुनी हुई रस्सी पर मिलता है। कौन सी विधा है? काव्य, आपको काव्य है। और फिर 1972 में किसको मिलता है? भवानी प्रसाद मिश्र को मिलता है बुनी हुई रस्सी पर। किस विधा? काव्य पर। फिर उसके बाद 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिलता है आलोक पर्व पर। आलोक पर्व किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। देखिए इनके 4 उपन्यास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के, एक बार से भी आलोचक हैं और ये आलोचक हैं। इनको जो है 4 इनके उपन्यास हैं, पुनर्नवा, और इनका पुनर्नवा एक इनका उपन्यास है। दूसरा है चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख। और फिर ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं दोनों। तीसरा उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। आत्मकथा विधा की नहीं है, ये उपन्यास विधा की है। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा इनका उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ये रचनाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको बता दे रहे हैं कि इनको जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व बहुत पूछा जाता है तो परीक्षा में महत्वपूर्ण है। किस विधा है? कौन सी विधा है? निबंध है। इनके और 2-3 उपन्यास हैं जो महत्वपूर्ण हैं, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा। और इनका एक रचना और है जो बहुत अधिक पूछा जाता है, कूटज। एक कौन सी विधा है? निबंध। क्योंकि ये महत्वपूर्ण लेखक और आलोचक हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं इनकी ये रचनाएं भी पूछ सकती है आपके पेपर में। इनको पुरस्कार भी मिला है, इसलिए ये उत्कृष्ट लेखक है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है कबीर, जो आलोचना विधा की रचना है। कबीर भी पूछा जाता है, कबीर किसकी रचना है? और फिर आगे देखते हैं 1974 में किसको मिलता है? 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिलता है मिट्टी की बारात। किस विधा पर? काव्य है। और उसके बाद 1975 में मिलता है भीष्म साहनी तमस उपन्यास। ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि जो तमस उपन्यास लिखा गया है, जानते हैं क्यों? भारत पाक विभाजन पर लिखा गया है। ये भारत पाक विभाजन पर लिखा गया, इसलिए उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीष्म साहनी का तमस। इनके और अन्य उपन्यास हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ। झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी। देखिए उसको ऐसे भी याद से, झरोखे कणियाँ, तमस बसंती, मैया दास की माड़ी। मतलब इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। झरोखे कणियाँ, तमस बसंती, मैया दास की माड़ी हो, मतलब इसी तरीके से इनके उपन्यास को याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। यहाँ से रचना पूछ सकता है। तो झरोखे कणियाँ, तमस बसंती, मैया दास की माड़ी जो है ये भीष्म साहनी का तमस उपन्यास, जिसको बहुत अत्यधिक पूछा, इसीलिए इनके अन्य उपन्यासों को भी मैं बता दे रहा हूँ। फिर आगे देख है 1976 में किसको मिलता है? यशपाल को। यशपाल
एक प्रकार से ये जो है ये भी साम्यवादी लेखक है। मेरी तेरी उसकी बात किस विधा पर? उपन्यास पर। ये भी महत्वपूर्ण रचना है। यानी इनका जो है यशपाल का मेरी तेरी उसकी बात ये उपन्यास विधा की रचना है। इस पर जो है इनको साहित्य अकादमी कब मिला? 1976 में। और 1977 में किसको? यानी शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूं मैं नहीं किस विधा की रचना है? काव्य। और 1977 में किसको? शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूं मैं नहीं, एक काव्य विधा की रचना है। इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। फिर आगे देखते हैं 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है, एक किस विधा की रचना है? काव्य। इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। जो महत्वपूर्ण हैं उनको मैं बताता चलूंगा, उससे आपके प्रश्न हल होंगे। और 1979 में सुदामा पांडे धूमिल को मिला है साहित्य अकादमी काव्य के लिए कल सुनना मुझे। सुदामा पांडे धूमिल ये यानी एकदम नए कवि हैं। इनको मिला है कल सुनना मुझे किस विधा पर? काव्य पर। एकदम न्यू मतलब नए कवि हैं, जो नई कविता के कवि कहे जाते हैं। सुदामा पांडे धूमिल जो है इनका धूमिल उपनाम है। और इनको किस रचना पर? कल सुनना मुझे। और विधा कौन सी है? काव्य। और मिला कब? 1979। फिर अब पहली ऐसी महिला हैं जिसको जो है साहित्य अकादमी मिला, जिनको ये देखिए अभी तक तो मान लीजिए पुरुषों को मिला। इस बात को ध्यान रखना कि ये बहुत अधिक पूछता है। ऐसी पहली महिला है कृष्णा सोबती। अभी तक तो पुरुषों को मिलता था, लेकिन ऐसी वो भी पहली महिला उपन्यासकार को मिलता है। इनका उपन्यास है जिंदगी नामा और जिंदा रूख। इसका जो है 2 नाम से है। अगर मान लीजिए इसमें से जिंदगी नामा या जिंदा रूख कोई एक पूछ ले तो भ्रमित ना होइए कि जिंदा रूख क्या है, क्योंकि इसको लोग कम जानते हैं जिंदा रूख। क्योंकि किसी और कौन सी विधा है? उपन्यास। और कब मिला? 1980 में पहली। अब इसमें ये पूछ सकता है कि पहली कौन सी ऐसी महिला है जिनको जो है साहित्य अकादमी मिला? उनका नाम क्या है? कृष्णा सोबती। जैसे ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, मतलब इनको ऐसे ऑप्शन में पूछ सकता है। तो अब उसमें आपको बताना क्या है कि यह जो है कृष्णा सोबती को मिलता है। कब मिलता है महिला को? 1980 में मिलता है। किस रचना पर मिलता है? जिंदगी नामा पर मिलता है। और कौन सी विधा है? उपन्यास विधा का है ये जो है। अब फिर अगला देखते हैं 1981 में जो है त्रिलोचन लेखक हैं। अब इनका पूरा नाम वासुदेव सिंह था। इनका पूरा नाम क्या था? वासुदेव सिंह। इनका त्रिलोचन उपनाम था। और इनको किस रचना पर? ताप के ताए हुए दिन। विधा कौन सी है? काव्य है। और फिर 1982 में हरिशंकर परसाई। जानते अभी तक तो भाई निबंध पे मिला, उपन्यास मिला, काव्य पे मिला और आलोचना पर मिला, लेकिन अभी तक व्यंग पे नहीं मिला था। पहली ऐसी रचना जिस पर व्यंग है और व्यंगात्मक रचना है, क्योंकि ये व्यंगकार है हरिशंकर परसाई। इनको जो है मिला है विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर इनका जो है उपन्यास है। अब जो है इस पर इनको साहित्य अकादमी 1982 में मिलता है। अब इसको इसलिए ध्यान देना है कि पहली व्यंग रचना है। कब? 1982 में। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग विधा है और एक प्रकार से निबंध है, लेकिन उस निबंध में भी एक व्यंग है, व्यंग विधा है। और विकलांग श्रद्धा का दौर ये महत्वपूर्ण 1982 में। इन 80 और 82 को अधिक ध्यान देना। फिर आगे 83 में और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिलता है। कौन सा? 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूंटियों पर टंगे लोग। ये जो है आपको तो खूंटियों पर टंगे लोग एक कौन सी विधा है? काव्य है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब जानते हैं इनकी 1-2 रचनाएं और। बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। इनकी 3 रचनाएं हैं।
बकरी लड़ाई अब गरीबी हटाओ। बकरी, दूसरी है लड़ाई। अब जो है इनकी ये महत्वपूर्ण रचना है, बकरी लड़ाई अब गरीबी हटाओ। तो इस पर उनको क्या मिला, खूंटियों पर टगे लोग। ये लेखक अच्छे हैं, इसलिए इनकी दो रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। बता दे रहे हैं कि बकरी लड़ाई दो महत्वपूर्ण हैं, और उसके बाद फिर अब गरीबी हटाओ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। और विधा वो नाटक है, काव्य नहीं है, इसको जान लीजिए कि एक कौन सी विधा है, नाटक। और फिर काव्य, फिर अगला 1984 में रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय अच्छे लेखक। तो रघुवीर सहाय को जो है मिला है लोग भूल गए काव्य। रघुवीर सहाय एक कहानीकार भी हैं, उपन्यास जो है कवि हैं। इनको कविता पर लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। अब जो है रघुवीर सहाय को लोग भूल गए, इनकी एक और रचना कुछ पते कुछ चिट्ठियां। तो इनको काव्य पर क्या मिलता है, साहित्य अकादमी विधा। कब मिलता है, 1984 में। फिर अगला 85 में निर्मल वर्मा। अभी तक तो देखिए उपन्यास पर मिला और विधाओं पर मिले, लेकिन कहानी पर पहली ऐसी रचना है जिस पर कहानी संग्रह है, जिस पर इनको मिल रहा है, ये भी ध्यान देना है। निर्मल वर्मा बहुत अच्छे लेखक हैं। कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह है जिस पर इनको साहित्य अकादमी मिलता है। कव्वे और काला पानी 1985 में, ध्यान रखना है। 1985 में किसको मिलता है, निर्मल वर्मा को। किस विधा पर, कहानी संग्रह पर। कौन सी रचना है, कव्वे और काला पानी। अब ऐसी पहली विधा है, ऐसी पहली कहानी है जिस पर साहित्य अकादमी मिला है, इस बात को ध्यान देना है 85 में, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। और विधाओं को जैसे उपन्यास तो कई मिल गए, लेकिन कहानी को अभी तक नहीं मिला है, कहानी पहली कहानी। और इसके बाद 1986 में केदारनाथ जो है, अब केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य है, इस पर जो है इनको साहित्य अकादमी मिलता है। जानते हैं केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवादी कवि। ये जो प्रगतिवाद के सुमित्रानंदन पंत कहे जाते थे। भले प्रगतिवादी, लेकिन इन्होंने प्रगतिवाद में भी के माध्यम से, यानी प्रकृति में वो चीजें ढूंढी है जैसे सुमित्रानंदन पंत ने ढूंढी है। इसीलिए इनको प्रगतिवाद का सुमित्रानंदन पंत कहा जाता है, केदारनाथ अग्रवाल को। और केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा पर मिलता है, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। और फिर 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य के लिए जो है साहित्य अकादमी मिलता है। फिर अगला देखते हैं 1988 में नरेश मेहता अरण्या। ये है अरण्य, इसमें यानी एक प्रकार से 1988 में नरेश मेहता को अरण्य काव्य है, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अब इस पर जो है इनको मिलता है साहित्य अकादमी। अब फिर 1989 में केदारनाथ सिंह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये पूछी जाती है। 1989 में साहित्य अकादमी किसको मिलता है, केदारनाथ सिंह को। ये जो है नई कविता के बहुत अच्छे कवि हैं, क्योंकि इनको जानते हैं इसलिए महत्वपूर्ण, इनको ज्ञानपीठ मिला है इनकी सभी रचनाओं पर। इनको ऐसा हिंदी का कोई पुरस्कार नहीं जो इनको पुरस्कार न मिला हो, ये जान लीजिए। जो हिंदी में सबको मिलता ऐसा, देखिए इनको ज्ञानपीठ मिला है, संपूर्ण रचनाओं पर ज्ञानपीठ 2013 में मिला है। अभी ज्ञानपीठ हम पढ़ाएंगे। और इनको बताएं, और अकाल में सारस पर इनको साहित्य अकादमी। और एक प्रकार से इनको जो है साहित्य अकादमी के अलावा व्यास सम्मान भी मिला है। ये जान लीजिए कि इनको साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ सभी पुरस्कार, ये जो है बहुत अच्छे। इनकी जो एक लंबी कविता है बाघ बहुत पूछी जाती है, टॉलस्टॉय एवं साइकिल, इनकी एक अच्छी कविता है। और फिर उसके बाद इनके अकाल में सारस, ये तो महत्वपूर्ण है ही, बाघ लंबी कविता है। और इसके बाद उत्तर कबीर अन्य कविताएं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कविता है। और उसके अलावा बाघ, टॉलस्टॉय एवं साइकिल, ये सब महत्वपूर्ण इनकी कविताएं हैं।
तो इनको जो है कई पुरस्कार मिला है, इसीलिए 1989 को ध्यान देना है। केदारनाथ सिंह 1989 किसको मिलता है? केदारनाथ सिंह, ये बलिया के रहने वाले थे। और उसके बाद फिर 2013 में इनको ज्ञानपीठ मिलता है, और ज्ञानपीठ इस समय जो मिलता है संपूर्ण रचनाओं पर मिलता है। और उसके अलावा 1990 में शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास पर जो है ये भी महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि इनको भी ध्यान, क्योंकि नीला चांद पर भी एक पुरस्कार नहीं, दो दो पुरस्कार मिले। साहित्य अकादमी के अलावा व्यास सम्मान भी मिला है, और उसके अलावा इसीलिए महत्वपूर्ण है। नीला चांद बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास, क्योंकि ये नेट और हायर के सिलेबस में, इसलिए इस उपन्यास बहुत ही उत्कृष्ट उपन्यास है। और जो शिव प्रसाद सिंह को जो है 1990 में नीला चांद पर साहित्य अकादमी मिलता है। कौन सी विधा है? उपन्यास विधा की है। और 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य विधा पर जो है साहित्य अकादमी मिलता है। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य पर साहित्य अकादमी मिलता है। फिर अगला 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिलता है। फिर अगले लेखक 1993 में विश्व प्रभाकर, इसको जो है अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए जो है साहित्य अकादमी मिलता है। अर्धनारीश्वर जो इनको विश्व प्रभाकर को, इनको जो है किस पर, यानी कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर एक जगह और रचना है, इसीलिए ध्यान देना है कि अर्धनारीश्वर इनकी जो रचना है विश्व प्रभाकर की उपन्यास विधा की, वो जो दूसरी रचना है जानते हैं वो निबंध विधा की, इसीलिए इसको भी ध्यान देना। कभी कभी पूछ लेता है कि विश्व प्रभाकर के जो अर्धनारीश्वर, इस पर 1993 में जो पुरस्कार मिला कौन सा? वो साहित्य अकादमी। और 1984 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वही के लिए काव्य विधा की रचना है, जिस पर इनको साहित्य अकादमी मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए जो है साहित्य अकादमी मिलता है। काव्य विधा की रचना है, कोई दूसरा नहीं। फिर 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए जो है सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। मुझे चांद चाहिए जो है उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी मिलता है। और 1997 में लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद, ये इस पर दोनों रचनाओं पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए दोनों को ध्यान देना है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, अनुभव के आकाश में चांद जो है लीलाधर जगूड़ी की काव्य विधा की रचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मुझे चांद चाहिए कि काव्य है कि उपन्यास है, लोग विधा पूछ लेता है, किस विधा की रचना। आपको ऐसे भी सवाल पूछेगा आपके पेपर में, यही सब रचनाएं आपके पेपर में भी पूछी जाएगी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। उसको ध्यान देना है कि आपको भाई उसको ध्यान देंगे तब आपकी रचनाएं गलत नहीं होंगी, क्योंकि इसमें लगभग 80 रचनाएं हैं। और फिर 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, काव्य विधा है। अरुण कमल नए इलाके में, इस पर इनको साहित्य अकादमी मिलता है। और 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास विधा पर जो है साहित्य अकादमी मिलता है। और सन 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य विधा पर इनको जो है साहित्य अकादमी। अब मंगलेश डबराल को किस में मिलता है? हम जो देखते हैं, किस विधा की रचना है? काव्य, इनको साहित्य अकादमी मिलता है। अब 2001 में महिला लेखिका को अधिक ध्यान देना है। अब अलका सरावगी को कल कथा वाया बाईपास किस विधा की रचना है? ये दूसरा ऐसी महिला उपन्यासकार है जिनको साहित्य अकादमी मिल रहा है। कब मिला है? 2001 में। 2001 में किसको मिला? अलका सरावगी को। और किस पर? कल कथा वाया बाईपास पर उपन्यास विधा की रचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। और उसके बाद और 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच एक काव्य विधा की रचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। और 2003 में कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, इसको ध्यान रखना है।
आपको 2003 में, क्योंकि ये भारत पाक विभाजन पर भी रचना विभाजन त्रासदी पर लिखी गई रचना है, इसलिए इसको ध्यान देना है कि कमलेश्वर को कौन सी रचना है, कितने पाकिस्तान। इस पर साहित्य अकादमी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि भारत पाक विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है, इसीलिए जो है उपन्यास महत्वपूर्ण विधा की रचना है। इनको 2003 में साहित्य अकादमी मिला है। फिर उसके बाद 2004 में बीरेन डंगवाल को दो दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए जो है साहित्य अकादमी मिला है। फिर अगला देखते हैं, 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्याप किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की। क्याप लोग कंफ्यूज होते हैं कि सोचते हैं काव्य लगा दें, लेकिन ये ध्यान रखना है क्याप जो है मनोहर श्याम जोशी का जो है उपन्यास है, इस पर उनको साहित्य अकादमी मिलता है। और 2006 में ज्ञानेंद्र पद को किस रचना पर, संशयात्मा, ये कौन सी विधा है, काव्य विधा है, इस पर जो है साहित्य अकादमी मिला। 2007 में ये बहुत महत्वपूर्ण रचना, इसको ध्यान देना है, इन्हीं हथियारों से अमरकांत को किस विधा पर, उपन्यास विधा पर इनको साहित्य अकादमी मिलता है। इसमें भी जानते हैं सन 1942 तक से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में प्रारंभ हुआ था उसका वर्णन है, इसलिए महत्वपूर्ण। इस पर एक ही पुरस्कार नहीं मिला है, इस पर आपको बता दें कि व्यास सम्मान भी मिला है। इन्हीं हथियारों से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बलिया जिले का ये जो है इसमें वर्णन है, और ये बलिया जिले इसका नायक है। और इसमें क्या है कि ये जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य आधार बना करके ये जो है उपन्यास उन्हीं हथियारों से लिखा गया है। वो यानी अब तक की उस समय की जो संस्कृति समस्याएं जो भी उस उपन्यास में दर्ज है, इस पर जो है उपन्यास इन्हीं हथियारों से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान रखना, किसका है, अमरकांत का। कब मिला है साहित्य अकादमी, 2007 में। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए जो है साहित्य अकादमी, ये भी महत्वपूर्ण लेखक, इनको और पुरस्कार मिले हैं, इसीलिए गोविंद मिश्र भी इम्पोर्टेंट है। इनको धूल पौधे इनका एक रचना है, उस पर जो है इनको पुरस्कार मिला है, इसलिए ये भी लेखक महत्वपूर्ण हैं। गोविंद मिश्र जी, इनको किस रचना पर, कोहरे में कैद रंग, कौन सी विधा है, उपन्यास विधा की रचना है। 2009 में कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य, इसके लिए इनको ये भी महत्वपूर्ण है। कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य विधा की रचना है, इस पर साहित्य अकादमी मिला है। इन रचनाओं को ध्यान देना है आपको। फिर 2010 में उदय प्रकाश, अभी तो मैंने बताया था निर्मल वर्मा को कव्य और काला पानी पर जो है वो कहानी संग्रह थी, मिला था साहित्य अकादमी। लेकिन उदय प्रकाश को सिर्फ एक ऐसी कहानी जो उत्कृष्ट कहानी है, मोहन दास उस कहानी का नाम, उस पर जो है इनको साहित्य अकादमी, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2010 में ध्यान देना, 2010 में सिर्फ एक कहानी है, वो कहानी संग्रह थी लेकिन एक कहानी है, इसीलिए ध्यान देना है कि 2010 में साहित्य अकादमी उदय प्रकाश को मिला है। किस कहानी पर, कौन सी विधा है, कहानी विधा है, उस कहानी का नाम क्या है, मोहनदास। अब फिर अगला देखते हैं, 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास के लिए जो है साहित्य अकादमी मिला था। फिर अगला देखते हैं, 2012 में चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूं काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला है। चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूं काव्य पर साहित्य अकादमी मिला है। 2013 में मृदुला गर्ग ये भी महिला लेखिका हैं, इनको ध्यान देना है। मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला है। और 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला है। ये भी क्योंकि इधर की जितनी रचनाएं, इसको अत्यधिक ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 2014 से लगाकर 2023 की जो रचनाएं, इसको आपको ध्यान देना, क्योंकि ये अभी के पुरस्कार, पीछे वाली उतना नहीं पूछे लेकिन ये पूछी जाएंगे। अब देखिए 2014 में रमेश चंद्र शाह को मिला पुरस्कार साहित्य अकादमी, किस रचना पर, विनायक पर, विधा कौन सी है, उपन्यास। अब ये पूछ सकता है 2014 में किसको साहित्य अकादमी मिला।
रमेश चंद्र शाह को। उनकी किस रचना पर मिला है? विनायक। कौन सी विधा वो थी? उपन्यास। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछेगा। और प्रश्न का ट्रेंड बदल गया कि भाई विनायक किसका उपन्यास है, अब ऐसा नहीं पूछते हैं। अब 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी काव्य विधा की रचना है। इनको जो है रामदरस मिश्र को जो है आग की हंसी के लिए, ये अभी हैं जीवित, इनको जो है 2015 का जो है साहित्य अकादमी रामदरस मिश्र आग की हंसी के लिए मिला है साहित्य अकादमी। और 2016 में नासिरा शर्मा है, ये बहुत महत्वपूर्ण लेखिका हैं, नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास के लिए, इनका उपन्यास और भी उपन्यास है। कुइयाँ जान, जीरो रोड जो इलाहाबाद पर लिखा गया उपन्यास, इनके जो रचनाएं हैं कुइयाँ जान, जीरो रोड, पारिजात, अजनबी जहीरा, बहिश्ते जहरा, मतलब इसी तरीके के इनके और भी उपन्यास हैं। और नासिरा शर्मा बहुत अच्छी लेखिका हैं और इनको किसका पारिजात पर मिला है जो है साहित्य अकादमी उपन्यास। साहित्य अकादमी कौन सी विधा है? उपन्यास विधा। पारिजात लोग काव्य समझ लें, काव्य नहीं, क्योंकि इसी टाइप की एक रचना और है पारिजात, तो काव्य है, इसीलिए इसको ध्यान देना है कि नासिरा शर्मा की कौन सी विधा की रचना है? उपन्यास की। और उसके बाद फिर 2016 में नासिरा शर्मा को मिला, 2017 में रमेश कुंतल मेघ को ये आलोचना किए थे। उस आलोचना विश्व मिथक सरित सागर, इस पर जो है इनको साहित्य अकादमी मिला। एक कौन सी विधा है? साहित्यिक आलोचना, अर्थात एक आलोचना विधा की रचना है। इनको जो है 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर के लिए, इन्होंने आलोचना को कहा कि ये आलोचना नहीं, आजकल के जो कवि आलोचक हैं आलोचना की तरह आलोचना करते हैं, तो इनको जो है विश्व मिथक सरित सागर के लिए साहित्यिक आलोचना के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला है। फिर अगला 2018 में चित्रा मुदगल को, अब ये भी महत्वपूर्ण रचना है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। इस रचना का नाम है, देखिए इस रचना का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा है। ये मुंबई के जो नाला सुपारा की मलिन बस्तियों के ऊपर ये लिखा गया उपन्यास, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास। ये जो है महत्वपूर्ण लेखिका भी हैं। 2018 में ये ध्यान रखना है कि इधर के जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिनको मिला है, कब मिला? 2018 में। पूछ सकता है कि 2018 में किस महिला को साहित्य अकादमी मिला है? किसको मिला? चित्रा मुदगल को। और कौन सी रचना? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। वहाँ की मलिन बस्तियों में जो स्त्रियां रहती हैं या फिर उनके जीवन की जो समस्याएं, उस पर लिखा गया उपन्यास है। एक कौन सी विधा है? उपन्यास विधा की है। अब ये भी पूछ सकते। फिर अगला देखते हैं 2019 में नंद किशोर आचार्य को मिला है किस रचना पर? छीलते हुए अपने को, कविता है, ये इनकी कविता है, ये भी महत्वपूर्ण है। नंद किशोर आचार्य, छीलते हुए अपने को, कविता काव्य विधा की रचना है, इनको साहित्य अकादमी मिला। 2020 में अनामिका लेखिका हैं, टोकरी में दिगंत। अभी तक उपन्यास मिलता था महिलाओं, अब इनको काव्य पर भी मिला है। देखिए टोकरी में दिगंत, एक कविता के लिए इनको जो है अनामिका को मिला है साहित्य अकादमी। अभी तक महिलाओं को उपन्यास पर मिलता था, लेकिन इनको ऐसा पहला है कि जो 2020 में अनामिका को साहित्य अकादमी टोकरी में दिगंत कविता काव्य पर मिलता है साहित्य अकादमी। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा। अब 2021 में किसको? दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक। ये पहला ऐसा नाटक है, अभी तक नाटक में नहीं मिला था साहित्य अकादमी, पहला ऐसा नाटक है 2021 में जो है साहित्य अकादमी दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक पर जो है इनको साहित्य अकादमी मिलता है। इसके पहले हर विधाओं में मिला, लेकिन नाटक पर पहला ऐसा। और फिर उसके बाद फिर बद्री नारायण को जो है तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए जो है 2022 में जो है इनको मिलता है साहित्य अकादमी। अब 2023 की घोषणा हो चुकी है 2023, क्योंकि 2023 का जो सम्मान दिया जाएगा वो मार्च 2024 में दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया है जानते हैं। लेकिन
वो किसको मिलेगा? संजीव को। संजीव को मिलेगा। उनका किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की मुझे पहचानो। मुझे पहचानो। संजीव का जो है एक और बहुत चर्चित उपन्यास है फांस। एक किसानों की आत्महत्या के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। ये भी बहुत चर्चित उपन्यास है संजीव जी का। इनको मिल रहा है, इसलिए इनकी रचनाओं को भी ध्यान देना है। अब संजीव को जो है मुझे पहचानो किस यानी घोषणा हो चुकी है पुरस्कार की, लेकिन अभी मिला नहीं है। ये मार्च 2024 में मिलता है। मार्च 2024 में मिलेगा। इस समय यानी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक हैं। उन्हीं के द्वारा इनको जो है संजीव जी को 2023 का जो है मुझे पहचानो उपन्यास किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। ये उपन्यास विधा की रचना है। और इनकी एक और रचना जो बहुत चर्चित है फांस, जो कृषक के आत्महत्या पर आधारित ये उपन्यास है, इसलिए बहुत चर्चा में है। ये जो है इनको 2023 का संजीव मुझे पहचानो उनको उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला। हाँ, आज का जो है हमारा सेशन समाप्त हुआ और 1955 से हमने 2023 तक आज ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पूरे पुरस्कारों का मैंने सन और किस समय वो इनको मिला, किस लेखक को मिला, किस रचना पर मिला, कौन सी विधा पर मिला, इसका विस्तृत हमने चर्चा किया। और इन सब को पढ़ करके आप बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। और ये टॉपिक किसी न किसी परीक्षा में अर्थात हमेशा पूछे जाते हैं। आपके भी पेपर में कम से कम 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न आएंगे। अब इसको एक वीडियो को देख करके आप 2-4 प्रश्नों को सही कर अगले सेशन में आपको हम साहित्य अकादमी के अलावा ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान और भी सम्मान हिंदी में मिलते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लेकर आएंगे। और मैं आशा करता हूं कि इनको पढ़ करके आप बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।